हेलो डी माई स्टूडेंट, एमजेड 7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाना। ठीक है, तो हम पहला नंबर्स लेते हैं 1 200 200। ठीक है ना, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल। ठीक है, तो इसके लिए साइड में रफ वाला कार्य है। ठीक है, इसे आप रफ में ही करेंगे। अब भाज्य गुणनखंड निकालते हैं साइड में। 2 से जाएगा 100 टाइम्स। ठीक है, 2 से जाएगा 50 टाइम्स एंड यानी कि 25 से जाएगा। ठीक है, और ये 2 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 5 टाइम एंड ये भी ठीक है। तो हम यहाँ पर 200 को कितना लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 के पेयर बन पा रहे हैं और यहाँ पर 5 के पेयर बन पा रहे हैं, और एक हमारा नंबर क्या है, 2 है, इसका पेयरिंग नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ताकि ये जो नंबर है हमारा वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हमें दोनों पक्षों में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। ये वाला नंबर मैं मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है, क्योंकि तराजू की दोनों पलड़े क्या रहते हैं, समान रहते हैं, इसलिए यदि मैंने बराबर के इधर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना होगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी नंबर्स के जो हैं पेयरिंग बन पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अतः 200 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा करना होगा। अब हम अभ्यास के प्रश्नों से इसे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, साइड में हमें रफ में 180, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है 180 को क्या करना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो इसका हम क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 90, ठीक है, 2 से 4 5। अब 2 से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा, 5 से। 3 से भी जा सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 9 टाइम। ठीक है, और 3 से जाएगा 3 टाइम एंड 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसे 180 के अभाज्य गुणनखंडों को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का पेयरिंग हो पा रहा है और 3 का भी हो पा रहा है। एक नंबर 5 है जिसका पेयरिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, इस साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम इस साइड में बराबर के इधर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि राइट साइड में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी बैलेंस करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3 इंटू 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी नंबर्स के पेयरिंग बन पा रहे हैं। इस प्रकार हम कहेंगे, अतः 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अभ्यास का दूसरा सवाल है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसे हम हल करते हैं और पिछले प्रश्नों की तरह इसे भी हम क्या करते हैं, साइड में इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से, क्योंकि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है 2 है इसलिए 2 से जाएगा, हमें पता है 1 और ये भी 1, 15 हो गया, 7 टाइम जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बचा है 12, 6 हुआ। ठीक है, 2 से ही जाएगा, कितना आएगा 11 है यानी कि 5 टाइम्स, एंड जो 7 है ये कितने हो गए 17 हो गए, तो 8 यानी कि 8 टाइम्स, एंड ये 8 टाइम्स। ठीक है, 2 से ही जाएगा, 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, एंड हमारा जो 8 है 4 टाइम्स। 2 से ही जाएगा, कितना आएगा 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 7 टाइम्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 से, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12। ठीक है, 3 से देख रहे हैं 12, 4 टाइम्स 12, 2 बचा है 27 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 27 हो गया, तो 9। ठीक है, अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा, आप करके देख सकते हैं, 7 सत्ते 49, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2, 3, 5, 2 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 के पेयरिंग बन पा रहे हैं, जोड़े बन पा रहे हैं, इस 2 वाले के भी जोड़े बन पा रहे हैं और इस 7 के भी बन पा रहे हैं। हमारा जो 3 है इसके पेयरिंग नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि भाग देने पर, ना कि गुणा करने पर। अगर गुणा करना रहता तो हम दोनों साइड क्या करते, गुणा कर लेते। ठीक है ना, और 3 का पेयरिंग बना लेते। तो भाग करना है तो भाग हम करेंगे किसका, 3 का, तब तो ये गायब होगा ना दोनों पक्षों में। ठीक है, 2, 3, 5, 2। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2, 2, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है ना, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 3 का, क्योंकि 3 हमारा यहाँ पर रोड़ा बन रहा है। ठीक है, अगर 3 को निकाल दें और इन्हें देखें तो सारे के सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें 3 को निकालना है तो दोनों पक्षों में 3 को क्या करना पड़ेगा, भाग कर देना पड़ेगा, और इस तरीके से 3 कट जाएगा और हमारा नंबर कुछ 3, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए सभी नंबर्स के क्या बन जा रहे हैं, पेयरिंग बन जा रहे हैं। तो हमारा अतः 2352 में 3 का भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। धन्यवाद।